गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन 4 द मैजिक ब्रश पढ़ाने वाला हूँ। मैजिक ब्रश टाइटल है इस लेसन का। मैजिक ब्रश, जादुई ब्रश। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए पुअर ऑर्फन बॉय नेम्ड डिल्लू हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द रियान हिल्स। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का था जिसका नाम डिल्लू था। एक छोटे से गांव में रहता था जो कि रिहान हिल्स में था। ही हैड नो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इसके कोई रिश्तेदार दोस्त कोई नहीं थे, न अनाथ था। नो बडी वुड केयर अबाउट हिम। उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता था। बट ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ स्टाइल। पर वह अपने जीवन जीने के स्टाइल से संतुष्ट था। ही हैड नो कंप्लेंट टू गॉड फॉर हिज मिसफॉर्चून। उसके भगवान से कोई शिकायत नहीं थी उसके दुर्भाग्य के लिए। ही अर्नड हिज लिविंग बाय वर्किंग एज अ लेबर ऑन फार्म। वह अपना घर बार चलाता था खेतों में काम करके, मजदूरी करके। इन हिज स्पेयर टाइम ही वुड सिट अंडर द शेड ऑफ ह्यूज बनियान ट्री। वो अपने खाली समय में बनियान ट्री के नीचे बैठना पसंद करता था। देयर ही वुड ड्राइव पिक्चर्स ऑफ माउंटेन, रिवर्स एंड ट्विग्स पीपल दैट लुक वेरी लाइफ लाइक। वहाँ पर वो आराम करते हुए पिक्चर्स बनाता था, पहाड़ों का, नदियों का। ये एकदम एकदम जीवित जीवित चीज के जैसा लगता था। डिल्लू डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाई ए पेंट ब्रश। डिल्लू के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो एक पेंट ब्रश खरीद सके। सो ही यूज ट्विग्स ऑफ बनियान ट्री, हिज आर्ट वॉज मैचलेस। इसीलिए वह बनियान ट्री का टुगना के इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाता था। उसका पेंटिंग एकदम मैचलेस था, तुलनीय था। पीपुल हु सॉ हिज पेंटिंग वेयर फिल्ड विथ वंडर एंड एप्रिसिएशन। जो लोग उसका पेंटिंग देखते थे वो बहुत अचंभित होते थे और उसकी खूब तारीफ करते थे। सून हिज फेम एज पेंटर गिव फार एंड वाइड। तुरंत ही उसका पेंटिंग का चर्चा पूरा फैल गया। वन डे वाइल वर्किंग एट अ फार्म ही फेल्ट वेरी टायर्ड एंड थॉट इट वॉज ओनली आफ्टरनून। एक दिन वह फार्म में काम कर रहा था और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। तब उनने सोच इट वॉज ओनली आफ्टरनून, वह एक दोपहर था। फील स्लीप, उसको नींद आ रहा था। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड ड्रीमिंग इन हिज ड्रीमिंग ही स्टार्टेड ड्रीमिंग। वह सपना देखना शुरू कर दिया। जैसे ही वह सोया उसको सपना आना शुरू हो गया। इन हिज ड्रीम ही saw a fairy named फोइना। वह अपने सपने में एक परी को देखा जिसका नाम फोइना था। फोइना वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल हु वॉज कैप्टिवेटेड बाई डिल्लू इनोसेंट फेस। फोइना एक बहुत सुंदर लग रही थी जो कि डिल्लू के मासूम चेहरे से आकर्षित हो रही थी। फोइना से डिल्लू, पीपुल अप्रिशिएट योर पेंटिंग टैलेंट एंड सो आई विश टू गिव योर पेंट ब्रश। फोइना बोली कि डिल्लू, लोग तुम्हारे पेंटिंग का बहुत चर्चा करते हैं, बहुत सराहना देते हैं, तो मैं तुमको एक पेंट ब्रश देना चाहूँगी। दिस इज मैजिक ब्रश बाय विच यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। यह एक जादुई पेंट ब्रश है जिसे तुम कुछ भी कर सकते हो। सेइंग दिस द फेरी पुट ए ब्रश नेक्स्ट टू द बॉय एंड डिसअपियर। यह कहते के साथ परी ने पेंट ब्रश को उसके बगल में रखा और गायब हो गई। When Dullu got up from his sleep, he found a golden brush lying next to him. जब अचानक डिल्लू का नींद टूट गया, वह उठा, उसने देखा कि उसके बगल में एक गोल्डन ब्रश रखा हुआ है। टू टेस्ट द मैजिक ऑफ हिज ड्रीम, जो कि वह सपना में देखा था कि यह एक मैजिक पेंट ब्रश है, उसको जांचने के लिए डिल्लू पेंटेड ए प्लेट एंड फिल्ड इट विथ राइस, चपातीस, दाल, ढोकला एंड फ्रूट्स। उसको जांचने के लिए डिल्लू ने पेंट ब्रश की मदद से एक प्लेट बनाया जिसके अंदर राइस, चपाती, दाल, ढोकला, फल, बहुत चीज़ बनाया। एवरीथिंग ही वांटेड टू, वो सब चीज़ बनाया जो वह खाना चाहता था।
To his surprise, the plate and food turned real as if by magic. यह एक यह एक अचंभित बात है कि जो उसने बनाया वह असल में प्रकट हो गया. डिल्लू वॉज डिलाइटेड एंड एट द फूड विथ ग्रेट रिलीज. डिल्लू बहुत खुश हुआ, आश्चर्य हुआ और उस खाने को, उस लजीज खाने को बहुत चाव से खाया. ही देन पेंटेड ए सेट ऑफ न्यू क्लॉथ. फिर वह एक नया कपड़ा बनाया, एक नया सेट बनाया कपड़ा का. Also these two becomes real. वह फिर से प्रकट हो गया असली में. डिल्लू took off his old torn cloth and wore the new. डिल्लू ने तुरंत अपना पुराना कपड़ा निकाला और नया वाला पहन लिया. The next day, डिल्लू went to village and gathered all the people. With his golden brush, he painted food. Hot steamed rice, curries and all kinds of fruit. अगले दिन डिल्लू ने गांव वालों को इकट्ठा किया. गांव में गरीब लोगों को इकट्ठा किया. उसने अपने पेंट ब्रश से खाना बनाया, खाने का पिक्चर बनाया. हॉट स्टीमिंग राइस, उबलता हुआ चावल, करी, फ्रूट्स, वो सब चीज़ जो उसको खिला सकता था. द पीपल ब्लेस्ड हिम एंड विश्ड हिम हैप्पीनेस. लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया. Once the princess of royal family fell ill with a serious disease. एक समय की बात है, द रॉयल फैमिली की प्रिंसेस राजकुमारी एक बहुत ही सीरियस बीमारी से ग्रसित हो गई. द रॉयल हकीम टोल्ड द किंग. हकीम साहब किंग को बोले, हकीम डॉक्टर को बोलते हैं. हकीम told the king the princess disease can be cured by the giving her a banana of red color only. हकीम साहब बोले कि प्रिंसेस सिर्फ रेड बनाना खा के ठीक होगी, लाल केला खा के ठीक होगी. The king ordered his men to bring the same banana for his daughter. तुरंत राजा ने आदेश दिया कि जाओ लाल केला लेके आओ उसके बेटी के लिए. द मेन वेंट इन सर्च ऑफ रेड बनाना, बट आफ्टर वीक दे रिटर्न बैक टू द पैलेस विदाउट एनी रिजल्ट. जो उसके आदमी थे वह केला खोजने के लिए निकल दिए, पर कुछ आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते बाद वे वापस लौट आए बिना कोई केला लिए, बिना कोई रिजल्ट के. एवरीबडी वॉज सैड एंड डिजेक्टेड इन द किंगडम. सब लोग बहुत दुखी हो गए, निराशाहीन हो गए, आशाहीन हो गए. इन द मीन टाइम डिल्लू केम टू द रॉयल कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड टू मीट द किंग. उसी समय डिल्लू राज दरबार में आया और किंग से मिलने की आशा जताई. ही टोल्ड द गार्ड दैट ही हैड द मेडिसिन फॉर किंग्स डॉटर. उन्होंने गार्ड के बोला कि मेरे पास प्रिंसेस के लिए दवाई है. द गार्ड पास दैट मैसेज टू द किंग. गार्ड ने राजा को यह संदेश दिया. द किंग इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग डिल्लू इन फ्रंट ऑफ हिम. राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़के को मेरे सामने लाया जाए. द किंग सेड, इफ यू वेक अप माई डॉटर अप, आई विल गिव यू एनीथिंग यू डिजायर. राजा बोला कि अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें वो सब चीज़ दूंगा जो तुम चाहोगे, तुम जो मांगोगे वो दूंगा. डिल्लू टूक आउट हिज मैजिक ब्रश. डिल्लू अपना मैजिक ब्रश निकाला. डिल्लू ड्रू आउट हिज मैजिक ब्रश टू अ रेड बनाना ऑन द कैनवास. और अपने पेज पे लाल केला बनाया. द रेड बनाना ऑन द कैनवास बिकम रियल. और वह लाल केला असली में प्रकट हो गया. एवरीबडी प्रेजेंट देयर वॉज स्टन्ड एट द बॉयज मैजिक. जो लोग वहाँ पे एकत्रित थे और सभी बॉय डिल्लू का जादू देख के अचंभित हो गए. अरे तो सच में प्रकट हो गया. द बॉय गेव दैट रेड बनाना टू द हकीम. लड़के ने वह लाल केला हकीम साहब को दे दिया. द हकीम पुट द बनाना ऑन द लिप्स ऑफ द प्रिंसेस. हकीम साहब उस केले को प्रिंसेस की ओठ पे रखे.
and as a result the princess woke up and everybody started praising. और जैसे हकीम साहब ने उसके लिप्स पे बनाना रखा, प्रिंसेस जाग गई, ठीक हो गई। सभी लोग दुआ करने लगे डिल्लू का। देन द किंग आस्क्ड डिल्लू अबाउट हिज रिवॉर्ड, टू विच डिल्लू सेड, किंग फिर पूछे कि डिल्लू मांगो तुम्हें जो मांगना है। फिर डिल्लू बोला, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फॉर मी, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। देयर आर मेनी पीपल इन योर किंगडम हु आर वेरी पुअर एंड लिव्ड देयर लाइफ ऑन वन टाइम मील ओनली। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आपके राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक वक्त का खाना तक नहीं खा पाते हैं। सो प्रोवाइड देम विथ सुटेबल जॉब्स इन योर पैलेस। तो मुझे आपसे यही आशा रहेगी कि आप अपने उसको पैलेस में काम दें। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। द किंग वॉज फ्लैबरगेस्टेड एट द बॉय विश। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि देखो ये लड़का क्या मांग रहा है, यह अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, लोगों के लिए मांग रहा है। द किंग ऑफर्ड हिम ए गुड पोजीशन इन हिज किंगडम। राजा ने उसको अपना एक पोजीशन दिया, अपने राज्य का एक पोजीशन दिया। एंड ही फुलफिल्ड हिज विश ऑल्सो, और उसने उसका विश भी पूरा किया, इच्छा भी पूरा किया। यानी इच्छा क्या था कि वह उसके राज्य में जो गरीब लोगों के हैं उसको अपने पैलेस में काम दे, अपने महल में काम दे। एवरीबॉडी प्रेज्ड डिल्लू फॉर हिज काइंड बिहेवियर। सभी लोग डिल्लू की सराहना करने लगे उसके बिहेवियर के कारण। तो यह एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होता है। एक बार शॉर्ट समरी में बता दूं कि डिल्लू एक गरीब लड़का था जो कि फार्म लेबर में काम करता था। वह उसको पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, वो बनियान के ट्विग्स से पेंटिंग बनाता था। एक दिन वह सपना देखा कि उसको एक फोइना नाम की परी ने एक गोल्डन प्रेस ब्रश, मैजिकल पेंट ब्रश दिया है, जिसको बनाने से वह असली में प्रकट हो जाता था। फिर उसका नींद खुला तो वह पेंट ब्रश असली में वहाँ पे था। उसने जो जो बनाया वो उसके सामने प्रकट हो गया। लेकिन जब रॉयल कोर्ट में प्रिंसेस बीमार थी तो उसको रेड बनाना का ज़रूरत था, तब डिल्लू ने रेड बनाना अपने कैनवास पे बना के उसको प्रकट किया और प्रिंसेस ठीक हो गई। फिर राजा ने उसको एक अपने राज्य गद्दी का एक हिस्सा दिया, अपने राज्य का एक पद दिया और उसकी इच्छा भी पूरी की। उसकी इच्छा यह थी कि वह गरीब लोगों को अपने पैलेस में काम दे। तो यही था इस कहानी का समरी। आगे आप क्वेश्चन बना के भेजेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का 5 क्वेश्चन और फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन का 5 क्वेश्चन। इतना बना के भेजेंगे। स्क्रीन को पॉज करके उतार लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वह तुरंत इसको भेजने का कष्ट करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो इसका आंसर आपको कल भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।